हरिद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हरियाली तीज के अवसर पर पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय चोपड़ा के संयोजन में एक पेड़ मां के नाम अभियान को भव्य रूप से बढ़ावा देने के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चंडी घाट चौराहा मार्ग स्वतंत्रता सेनानी पार्क में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा फलदार वृक्ष लगाकर सार्वजनिक रूप से वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में एक पेड़ मां के नाम अभियान को संकल्प के साथ आम जनता प्रकृति को और हरा भरा बनाने में जी जान से जुटी हुई है। पूर्व में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में मेरे द्वारा भारतवर्ष में सभी छात्र छात्राओं को संकल्पित कर वृक्षारोपण के प्रति प्रेरित किया गया था। सभी गैर राजनीतिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को एक पेड़ मां के नाम की इस महाअभियान से जुड़कर और आगे बढ़ना होगा। इस अवसर पर पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष भाजपा नेता संजय चोपड़ा ने कहा, पिछले वर्ष केंद्र और राज्य सरकार के संरक्षण में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण नगर निगम प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से धर्म नगरी हरिद्वार के सभी चौक चौराहा पर शहीदों स्वतंत्रता सेनानियों की याद में छोटे छोटे पार्क बनाए गए थे। सभी पार्कों का रखरखाव नगर निगम प्रशासन की अगुवाई में युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए ताकि धर्मनगरी हरिद्वार में आने वाले तीर्थ यात्री व स्थानीय नागरिक सभी पार्कों में आकर हरी भरी प्रकृति को निहार सके। उन्होंने कहा, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने संसद के रूप में हरिद्वार के हर क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए इच्छा शक्ति के साथ सार्थक प्रयास किए गए हैं। एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए भाजपा के जिला अध्यक्ष संदीप गोयल, भाजपा नेता डॉक्टर अनिल शर्मा, सोम चौहान, सुनील जायसवाल, मोहनलाल, मनीष शर्मा, जय सिंह बिष्ट, ओम प्रकाश कल्याण, रमेश कुमार कोरी, बलवीर गुप्ता, श्याम कुमार, कपिल शर्मा, भंवर सिंह, सोनू जाटव, राजेश चंदन रावत, विजय कुमार आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। एक तो ये जो हमारा स्वाधीनता संग्राम सेनानी पार्क है, ये बिल्कुल हरिद्वार के मध्य में है। तो ये छोटा सा पार्क उस समय हम लोगों ने इसलिए विकसित किया था ताकि जो भी इधर से जाएं, इधर से आएं और जो स्नान करके इधर से आएं, वो स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को नमन कर सकें और उनको याद कर सकें। और ये छोटे से खूबसूरत जो पार्क हम लोगों ने तैयार करवाने की कोशिश की, उसका वो आनंद भी ले सकें। क्योंकि कोई भी आएगा तो एक तो देवभूमि भी है और ये वीर भूमि भी है। और मुझे लगता है कि जहाँ चार धाम है वहाँ वीर भूमि का भी एक अलग धाम, सैन्य धाम भी इसको बोलते हैं आप। तो वो यहाँ से जो पीढ़ी है वो प्रेरणा लेकर के जा सके। मुझे संजय जी को इस बात को लेकर के बधाई देने की ये ऐसी गतिविधियों में हमेशा सम्मिलित रहते हैं और अच्छा है। इस पार्क को और अच्छे संजोने की ज़रूरत है। आज मैं नगर आयुक्त को भी दर्शन होता है और वो पर्यावरण की शुद्धता से मानवता के संरक्षण का काम करता है। तो मुझे लगता है कि एक पेड़ मां के नाम सभी को करना चाहिए, इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए। जब मैं देश का शिक्षा मंत्री था तब छात्रों के साथ हमने कहा था कि वो अपने जन्मदिन पर एक पेड़ ज़रूर लगाएं और जब दूसरा जन्मदिन आए तो जिस जन्मदिन पर वो पेड़ लगाया उसका फ़ोटो और जो नया पेड़ लगा रहे हैं, इन दोनों का वो सेल्फी वो करके और बांटे, विभाग को भी पहुंचाए। मैं फिर अनुरोध करूंगा छात्र छात्राओं से और लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चे के जन्मदिन पर वो पेड़ ज़रूर लगाएं, वृक्षारोपण जरूर करें और उसको बच्चे की तरह, जैसे वो पोषित बच्चा हो रहा है, उस पेड़ को भी बच्चे की तरह पोषित करें ताकि उसी तरीके से फल फूल सके। हरियाली तीज है और बड़ी धूमधाम के साथ ये पावन त्यौहार मनाया जाता है। और उस दिन जो है वृक्षारोपण अगर कोई भी करता है अपने अपने क्षेत्रों में तो वो फलता फूलता है। और ये आपने देखा होगा, ये स्वतंत्रता सेनानी पार्क जो है पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में इसको डेवलप किया गया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि डेवलप तो किया गया है एक साल में,
लेकिन उसके बाद ना तो विकास प्राधिकरण ने इसकी सुध ली और ना नगर निगम ने सुध ली। तो हाँ, ये मकसद था पूर्व मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर बुलाने का कि उन्होंने उद्घाटन किया था एज ए सांसद रहते हुए इसका। हमारा मकसद इस बात का था कि किस उद्देश्य के लिए इसका डेवलप किया गया था, जिस उद्देश्य के लिए इसे डेवलप किया गया था उसका रखरखाव होना चाहिए। यहाँ पानी की सुविधा नहीं है, ये ऊपर जो है हाई मास लगा हुआ है, ये नहीं चलता, तो इस प्रकार की परेशानी है। और सामने वेंडिंग जोन में हमारे मोहनलाल जी हैं, वर्तमान साथी हैं, वो इसकी देखभाल करते हैं। और ये जो वृक्ष हमने लगाए हैं बिल्कुल पुत्रों की भांति उसका जो पालन पोषण करते हैं, समय पर पानी देना, समय पर खाद देना और धूप से बचाना, ये उनकी प्राथमिकता में है। तो आज यही मकसद हमारा था कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर बुलाने का कि जो सरकार के निर्देशन में ये पार्क बनाया गया था इसका डेवलपमेंट होना चाहिए, इसका रखरखाव होना चाहिए। अगर रखरखाव नहीं होगा तो इसका ये दम तोड़ देगा, और दम तोड़ देगा तो स्वतंत्रता सेनानियों उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त को इसकी देखभाल करनी चाहिए। और निश्चित रूप से हम भी आग्रह करेंगे जिला प्रशासन से कि जितने ये पार्क डेवलप किए गए थे, चाहे वो त्रिशूल पार्क है, ये छोटे छोटे जो पार्क विनय शंकर पांडे जी ने डेवलप किए थे, जिस मकसद के लिए ये पार्क डेवलप किए गए थे वो मकसद पूरा होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानियों की याद में ये पार्क डेवलप किए गए थे। स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में इसकी हर वर्ष इसकी देखभाल होनी चाहिए, प्रतिदिन इसकी देखभाल होनी चाहिए, ताकि जो है स्वतंत्रता सेनानियों को लोग नमन करते रहें और इसका सौंदर्यीकरण उसको निहारते रहें। धन्यवाद।